65 केशांत बाल काटने नामक संस्कार ब्राह्मण के लिए गर्भाधान से 16वें वर्ष में, क्षत्रिय के लिए 22वें वर्ष में तथा वैश्य के लिए उसके 2 वर्ष बाद किया जाता है। 66 यह संपूर्ण अनुष्ठान स्त्रियों के लिए भी किया जाना चाहिए ताकि शरीर को पवित्र किया जा सके, उचित समय पर और उचित क्रम में, किंतु पवित्र ग्रंथों का पाठ किए बिना। 67 विवाह संस्कार को स्त्रियों के लिए वैदिक संस्कार और दीक्षा के समान बताया गया है। पति की सेवा करना गुरु के घर में निवास करने के समान है तथा घर के कर्तव्य पवित्र अग्नि की दैनिक पूजा के समान हैं। 68 इस प्रकार द्विजों की दीक्षा का नियम बताया गया है जो नए जन्म का सूचक है और पवित्र करता है। अब सीखो कि उन्हें आगे चलकर कौन कौन से कर्तव्य करने चाहिए। 69 दीक्षा संस्कार संपन्न करने के बाद गुरु को चाहिए कि वह शिष्य को पहले वैयक्तिक शुद्धि, आचरण, अग्नि पूजा और संध्या वंदन के नियमों की शिक्षा दे। 70 किंतु जो विद्यार्थी वेद का अध्ययन आरंभ करने वाला है उसे विधिपूर्वक जल पीने, ब्रह्मचारिणी बनने, स्वच्छ वस्त्र धारण करने तथा अपनी इंद्रियों को वश में करने के पश्चात शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 71 वेद के आरंभ और अंत में उसे सदैव अपने गुरु के दोनों चरण पकड़ने चाहिए तथा हाथ जोड़कर अध्ययन करना चाहिए। इसे ब्रह्मंगली, वेद के लिए हथेलियां जोड़ना, कहते हैं। 72 उसे अपने दोनों हाथ क्रॉस करके शिक्षक के पैर पकड़ने चाहिए तथा अपने बाएं हाथ से बाएं पैर को तथा अपने दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छूना चाहिए। 73 किंतु जो व्यक्ति अध्ययन आरंभ करने वाला हो उससे गुरु सदैव अथक होकर कहता है, हो सुनाओ। जब गुरु कहे तब उसे रुकना चाहिए, रुक जाओ। 74 वेद के आरंभ और अंत में सदैव अक्षर का उच्चारण करे क्योंकि जब तक अक्षर पहले नहीं आएगा तब तक पाठ लुप्त हो जाएगा और जब तक यह बाद में नहीं आएगा तब तक पाठ लुप्त हो जाएगा। 75 पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के पत्तों पर बैठे हुए, पवित्राओं से शुद्ध किए हुए तथा प्राणायाम के 3 बार निरोध से पवित्र किए हुए वह अक्षर का उच्चारण करने के योग्य है। 76 प्रगपति प्राणियों के स्वामी ने तीनों वेदों से अप, उपम ध्वनियां तथा भू, भुव, स्व इन व्याहृतियों को दुह लिया। 77 इसके अतिरिक्त तीनों वेदों में से परम स्वर्ग में निवास करने वाले प्रगपति ने सावित्री के लिए पवित्र उस ऋचा को जो प्रत्येक वेद से एक पाद पर तद शब्द से आरंभ होती है, दुह लिया। 78 जो वेद का ज्ञाता ब्राह्मण दोनों संध्या काल में व्याहृतियों से पूर्व उस अक्षर और उस श्लोक का पाठ करता है उसे वेद पाठ से मिलने वाला संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। 79 जो द्विज पुरुष इन 3 बातों को प्रतिदिन 1000 बार बाहर गांव में दोहराता है वह 1 महीने के बाद महान पाप से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सांप केंचुली से मुक्त हो जाता है। 80 जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उस ऋचा के पाठ और समय पर उसके अनुष्ठान की उपेक्षा करते हैं वे पुण्यात्मा पुरुषों के बीच निंदित होते हैं। 81 जान लो कि 3 अविनाशी महाव्याहृतियां जिनके पहले अक्षर है और बाद में 3 पैरों वाली सावित्री है वे वेद के द्वार हैं और ब्रह्मा से मिलन का द्वार हैं। 82 जो मनुष्य 3 वर्षों तक बिना थके प्रतिदिन उस श्लोक का पाठ करता है वह मृत्यु के पश्चात परम ब्रह्मा में प्रवेश करेगा, वायु के समान मुक्त होकर विचरण करेगा और दिव्य रूप धारण करेगा।